जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपके सामने उपवास एक औषधि के बारे में चर्चा करने आया हूँ। जैसे कि हमने अभी तक कई उपवास किए हैं, नवरात्रि का उपवास, 11 का उपवास। हिंदू धर्म में तो उपवास का एक चलन ही है। ये समझ लीजिए कि जो हमारी माँ बहन ये वगैरह हैं या भाई भी हुए, तो ये सभी लोगों के लिए एक चलन बन चुका है उपवास का। हमें उसकी कोई खासा जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, बस धार्मिकता की आड़ में हम चले जा रहे हैं, उपवास करते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको उसके फायदे के बारे में, जो कि जर्मनी के साइंटिस्टों ने, संस्थाओं ने शोध करके बताया है कि उपवास एक औषधि का काम करता है। आपको ये पता नहीं होगा, पर मैं इसी जानकारी को शेयर करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। मैं आपसे इसी जानकारी के बारे में बात करने आया हूँ। जर्मनी की दो संस्थाओं DZNE और होल्महोल्ट्ज ने मिलकर कैंसर पर और उपवास पर, दोनों पर मिलाकर शारीरिक के स्वभाव एवं फायदे की तीनों चीजें लेकर उन्होंने शोध किया। उस शोध में साझा किया है हमारे साथ, और मैं वो आपके साथ साझा करने आया हूँ। देखिए, उन्होंने 2 चूहों के ग्रुप लिए और दोनों चूहों के ग्रुप को 2 भागों में बांटा। एक ग्रुप को भोजन कराया गया और एक ग्रुप को भूखा रखा गया। इनके भोजन और भूखे रहने के अंतराल में लगभग 12 घंटे का डिफरेंस था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप जो भूखा उपवास करवाया गया था, उसको सिर्फ पानी पीने ही दिया गया, बकाया उसे कोई खाने के लिए नहीं दिया गया। अब जो एक भूखा रहने वाला ग्रुप था, उसके ऊपर और जो उपवास न करने वाला ग्रुप था, दोनों के ऊपर जब रिजल्ट देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। जो उपवास करने वाला ग्रुप था, वह खाना खाने वाले ग्रुप से 5% ज्यादा जिया। आपको बिलीव नहीं होगा, पर ये रिसर्च है। उसके बाद उन्होंने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि ये जो ग्रुप बनाए गए थे, उनमें कुछ इफेक्ट देखे गए। तो उनमें देखा गया कि बुजुर्ग या फिर बुढ़ापा का क्या इफेक्ट है। जब बुढ़ापे पर इफेक्ट जांच करने के लिए उन्होंने 200 समस्याओं को सामने रखते हुए रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि इस उपवास का बुढ़ापे से कोई संबंध नहीं। बुढ़ापा डिस्टेंस बढ़ा सकता है, आपका बुढ़ापा थोड़ा सा लेट हो सकता है आने में, लेकिन बुढ़ापे में जो समस्याएं आती हैं, आंखों का कमजोर हो जाना, चलने में जो धीमी हो जाना, या जो वगैरह वगैरह, ये सारी समस्याओं को देखा गया तो पता चला कि कोई इफेक्ट नहीं मिला, कोई असर नहीं मिला। तो बुढ़ापे पर चर्चा बेसिकली मैं कुछ खास करना नहीं चाहूँगा। इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में उन्होंने देखा तो उन्होंने पता लगाया कि जो व्यक्ति 12 घंटे का भूखा रहकर उपवास करता है, उसके अंदर ऑटोफॉगी नामक प्रक्रिया चालू हो जाती है। इस ऑटोफॉगी प्रक्रिया में क्या होता है? ऑटोफॉगी प्रक्रिया में जो हमारी डेड सेल्स या बीमार सेल्स होते हैं, वह बेशरीर से बाहर निकलने लगते हैं। जब वे बाहर निकल जाते हैं तो हमारा शरीर नई सेल्स को बनाने लगता है और हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। इससे हमारे कार्य करने की प्रगति बढ़ जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है और हम आगे प्रोसेस करने लगते हैं। इसके बाद देखा गया कि इसमें कैंसर का क्या प्रभाव पड़ता है, कैंसर पर इसका क्या प्रभाव है। जब कैंसर पर इसका प्रभाव देखा गया तो पता लगाया गया कि इसकी रिसर्च के लिए उन्होंने फिर से 2 चूहों के 2 ग्रुप बनाए, क्योंकि चूहों में भी मौत का विशेष कारण कैंसर ही है। इसीलिए उन्होंने जब 2 ग्रुप बनाए और उन्होंने देखा कि ये जो एक ग्रुप जो जिसको उपवास करवाया गया था और एक ग्रुप जिसको रेगुलरली अच्छा भोजन पानी करवाया गया था, उनमें से देखा गया कि जिस ग्रुप को उपवास करवाया गया था, उस ग्रुप की सेल्स, कैंसर सेल्स की गति बहुत ही धीमी हो चुकी थी, पर जो खाने वाला ग्रुप था उसकी रेगुलरली चल रही थी ग्रोथ। तब देखा गया, पता लगा कि रिसर्च में सामने आया कि जो चूहों का ग्रुप उपवास कर रहा था, वह 908 दिन जीवित रहा, और जो ग्रुप उपवास नहीं कर रहा था, वह ग्रुप मात्र 806 दिन ही जीवित रहा। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि इससे हमें कैंसर में भी कितना लाभ मिलता है। इसीलिए मैंने इसको कहा था उपवास एक औषधि। इसको मैंने सिद्ध किया। अब मैं चलता हूँ
और मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, जो ऑटोफॉगी नामक रिसर्च हुई थी वह जापान के एक साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी ने की थी, जिसके लिए उन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। जी धन्यवाद। सन 2016 में। ओके, याद रखें। जय हिंद।